प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। एक परिवार था, संस्कारवान परिवार। माँ पिता जिनके धार्मिक होते हैं, संतान प्रायकर धार्मिक होती है। और एक कहावत आपने सुनी होगी, मैं आपको ताजी कर देता हूं। जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके फरका, जैसे जाके माई बाप तैसे ही ताके लड़का। अब बात भी हो सकता है, बहुत संस्कारित जो परिवार होते हैं उनके बच्चों में माँ पिता के संस्कारों का बहुत बड़ा असर हुआ करता है। बंदो, वह वैजयंती नगरी का सेठ और उसका लाडला घर में रोज पूजा अभिषेक की संस्कार सेठ जी में। पहले अभिषेक पूजा होगा, बाद में दुकान अन्य कार्य होगा। जैसा कि मैं कहता रहता हूं, पहले भजन बाद में भोजन। और जो भजन नहीं करेगा भोजन में टेस्ट नहीं आएगा। भोजन में कैलोरी विटामिन भजन के द्वारा बढ़ सकता है। कहां से बोल रहे हो? मैं मेडिकल साइंस के चैनल से बोल रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था पवित्र विचार। हम प्रातः काल ही मॉर्निंग में मंदिर क्यों जाते हैं? दिन में जा सकते हैं, शाम को जा सकते हैं। हमें तो कमीशन देना पड़ता है। भाई कोई स्टूडेंट है, कोई व्यापारी है, किसी को बस पकड़ना, कहते भैया सुबह नहीं जा पाता है तो तू दिन में सायकाल 24 आवर्स में, जब इनकम नहीं होती है तो आप बारदाने पे व्यापार करते हो, बारदाना भी नहीं बचे तो कम से कम इंटरेस्ट देने से बच जाए। तो हम भी सोचते हैं पढ़ता भी नहीं खाता है, चलो अगली पार्टी का पेमेंट तो हो जाएगा, तगादा वाला परेशान तो नहीं करेगा। ये आपकी जीवन की दशा बताना चाहते, तो हम फ्री छूट देते हैं। प्रातः काल मॉर्निंग में जो दर्शन की जाते हैं उसमें जो भावनाएं बनती हैं, जो शक्ति का संचार होता है, अद्भुत होता है। और आप तो बैठती वाले हैं, अगर बिना खाए पिए दर्शन करें भगवान के तो और ही ज्यादा आनंद आता है। और मैंने एक दिन बताया था आपको, अगर चेकअप कराने जाना है, डॉक्टर कहता है खाली पेट 12 भी बज जाए तो भी क्योंकि चेकअप कराना है, तो शरीर के चेकअप के लिए तू खाली पेट डॉक्टर के पास जाता है, और आत्मा के चेकअप के लिए भी ये डॉक्टर बैठे हुए हैं। खा पी के जाएगा तो मामला एक्सरे में सारी चीजें आ नहीं सकती। शास्त्र विज्ञान की बात आपको। इसलिए हमारी बहुत माताएं ऐसी हैं, निम्न पराने बिना खाए पिए पहले मंदिर पूजा पाठ। और मैं क्या बात बताऊं आपको, बातें बैकवर्ड की हैं। जिनके मंदिर का नियम होता था या है, जब तक मंदिर के दर्शन नहीं हुए हैं तब तक भूख प्यास पता नहीं कहां गोल हो जाती है, चाहे दिन के 4 बज जाए। और मंदिर से आते ही सुबह आए और फिर तो पेट में चूहे कैसे कूदते हैं। बंधु, कई लोगों के नियम रहता है कि पहले आहार देंगे, मुन को भोजन दे फिर न करें आहार। हम लोग तो कहते हैं भाई गर्मी का समय लेट हम हो जाते, कई बार बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हो सकता है गर्मी बढ़ जाए, दिक्कत हो जाए तो पानी आदि ले लें आप, लेकिन नहीं ले तो सबसे अच्छी बात है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहां ये सारी चीजें सहज में थी। तो क्या हुआ, एक बेटा था उनके यहां, वो भी रोज मंदिर जाता था। अब मम्मी सेम ही मंदिर नहीं जाती है, पापा सेम मंदिर नहीं जाते हैं। अब हम कहां किस वकील को खोजें, मुजफ्फर वकील नहीं मिल रहा है। अब माता पिता सेम संस्कारित हो तो बच्चों से कहें
अब बच्चों से पूछते हैं कि टीवी देखते हो नहीं करते हो, पापा से कहते नहीं, हमसे आप कहते हो। अरे भैया पापा को ही पकड़ते, क्या बात है भैया, पहले तुम देखना बंद करोगे तो हम बच्चों से कह सकते हैं। अब आज मुजफ्फरनगर बह रही है, वो पोता कहता बाबा सुना नहीं प्रवचन में, टीवी देखते भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा भूल गए, चलो कोई बात नहीं है। अब पोता पोती दादा दादी को कहे टीवी देखते हुए भोजन मत करो, क्योंकि उसने सुन रखा है कि महाराज कहते टीवी देखते हुए भोजन मत करो, इससे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, मस्तिष्क संबंधी बहुत तरह की समस्या हो जाती हैं। लेकिन हमारी हैबिट है, क्या करें महाराज, भूल जाती है, ध्यान नहीं रहता है। भोजन का तो ध्यान रहता है और नियम क्यों भूल जाते हो। कषाय तो हमारी हमेशा हरी भरी रहती है और धर्म की बात है जल्दी भूलते हैं। अभी इंटरेस्ट की कमी है, रुचि की कमी है। जब रुचि होती है इंटरेस्ट होता है। खैर क्या हुआ, हीरे जवाहरात का व्यापार करता था और बचपन में मुनि महाराज से नियम लिया था, जब तक विवाह नहीं हुआ है पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना करूंगा। बंधुओं, विवाह के बाद अपनी पत्नी के अलावा बड़ी को, मां के सदृश, समान उम्र वाले को बहन के सदृश और कम उम्र वाले को अपनी पुत्री के सदृश समझो। ये चेतना को ऊर्ध्वगामिनी बनाने का बहुत बड़ा मेडिसिन, विचारों की पवित्रता के लिए। जिन लोगों के जितने कामुक अश्लील विचार होंगे वह उतना ज्यादा शारीरिक बीमारियों के शिकार हो सकते, और जिनके जितने अच्छे पवित्र विचार होंगे वे सामान्य बीमारियों को बिना मेडिसिन से भी सस्ता को प्राप्त हो सकते। माताओं के लिए शील धर्म, पातिव्रत धर्म। हीरे जवाहरात का व्यापार करने वाला और एक बार हंस द्वीप में वह जाता है और वहां के विजय सिंह राजा और रानी मदन मंजरी नाम की रानी थी, जवाहरात का व्यापारी था, महलों में से परमेश्वर की। बड़ा सुंदर रूप था उस युवा का। दासी ने बताया बहुत बड़ा सौदागर आया है, और रानी मदन मंजरी ने उस युवा को देखा और उसकी भावनाएं दूषित हो गई। वो अपना काम करके जा रहा था और जब दासी से कहा सौदागर को बुलाओ, रानी कुछ विशेष रत्न खरीदना चाहती, व्यापारी था, आ गया और आने के बाद विश्राम गृह में ले गई और उसने अपनी खोटी भावनाएं रखी। सौदागर व युवा 7 तत्वों के 6 द्रव्यों के रहस्य को समझा। संसार में कोई किसी का नहीं है, यह संसार नश्वर क्षण भंगुर है। वासना की कभी पूर्ति नहीं होती, अनंत काल वासना की ज्वाला में जलते जलते हो गया। आप पढ़ते हैं, सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। इंद्रियों की इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं हो सकती है, ये तृष्णा तो इच्छाएं निरंतर बढ़ती चलती। निष्काम जीवन का एक आनंद। सौदागर ने कहा, मां मेरे शोदारा संतोष व्रत है, मैं शील धर्म का पालन करने वाला युवा हूं और आप मां कहलाती हैं। आपके लिए विचार बड़ा डराया धमकाया, जानते हो मैं रानी हूं और मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं की तेरी खैर नहीं है। वो तो जल्दी अपनी सुरक्षा के लिए वहां से उठा और रवाना हो। सारे बाल बिखेर लिए, कपड़े फाड़ लिए
और दासी से समाचार पहुंचाए कि सौदागर ने ऐसा ऐसा किया है, और राजा को मालूम पड़ा। राजा तत्काल अंतर्महल में आता। क्या बात है? अरे वो सौदागर, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, आपके रहते हुए मेरी इज्जत उठ जाए। तत्काल आदेश दिया और उस युवा को प्रस्तुत। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था और तुमने ऐसा व्यवहार। राजन, नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। एक बात नहीं सुनी और सूली का दंड, मौत के से। ठीक। जब वह, किसकी बात कर रहा हूं? सुखानंद, मनोरमा सती, दोनों के जीवन में मनोरमा सती भी शीलवती नारी थी, और ये सुखानंद। कोई भी नारी किसी पुरुष को डिगा नहीं सकती है, और किसी भी नारी को किसी भी पुरुष की हिम्मत नहीं है कि वह डिगा दे। आप स्ट्रांग हैं, आपका विल पावर है, आपके विचार पवित्र हैं, तो कैसा भी किसी को वातावरण मिले, आंख उठा के कोई देख नहीं सकता है। आपकी जब कमजोरी होती है तो आपकी कमजोरी का कोई भी नया फायदा उठा सकता है। आज के समय में शील की, ब्रह्मचर्य की चर्चाएं, बीच में थोड़ी सी चर्चा आपसे करूं। दिगंबर साधु को लेके बहुत तरह की धारणा है। बंधु, दिगंबरत्व यह केवल जैन दर्शन में ही नहीं है। दिगंबरत्व की साधना इस्लाम धर्म में, दिगंबरत्व की साधना उस ईसाई धर्म में, दिगंबरत्व की साधना हिंदू धर्म में, प्राय कर हर धर्म में दिगंबर है क्या? दिक् प्लस इक्वल टू दिगंबर। दिशाएं जिनकी वस्तु होती हैं वह दिगंबर कहलाती। हिंदुओं का कुंभ का मेला देखें, हजारों नागे बाबा कुंभ के मेले में रहते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद, यहां दिल्ली से काफी लोग आए हुए हैं, और एक संत जलालुद्दीन हुए, वे हमेशा नहीं रहते थे। बादशाह ने प्रश्न कर दिया, क्या बात है, ये नग्न क्यों रहते हो? तो वह जलालुद्दीन कहते हैं, ये जहांगीर बादशाह के समय का प्रसंग है। वह जलालुद्दीन कहते हैं, खुदा ने जिनके जीवन में बेकार वासना बुराई देखी, उन्हें कपड़ों की आवश्यकता है। जो वासना से अतीत हो चुका है, उन्हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मचर्य कयक्कर चरित्र हमारे देश की पहचान मानी जाती है। और बंधुओं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक कवि की पंक्ति पे लीजिए, पीछे तो रोग हो जाते हैं, हर व्यक्ति जन्म से चंगा है, कपड़े वाले तो पीछे हैं, पर सबसे पहले नंगा है। आए थे तो नग्न आए थे, और जाओगे तो तुम्हारा कफन भी अलग कर दिया जाता है। हमारी हिंदू संस्कृति। कुंभ का मेला देखो, हजारों नागा बाबा टीवी पे आपने देखे हो। और महाभारत का प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूं, सुना होगा आपने। व्यास जी के पुत्र सुखदेव कभी जीवन में कपड़े नहीं पहने, और एक प्रसंग आता है, जब वे जा रहे थे तो महिलाएं स्नान कर रही थीं नदी में, तालाब में, कोई महिलाओं को विकल्प नहीं। और उनके पिताजी वृद्ध थे, और जब गुजर रहे थे तो महिलाओं के मन में संकोच हुआ, कपड़ों की ओर दौड़े। व्यास जी को सहन नहीं हुआ। क्या बात है, नया नौजवान लड़का नंगा चला गया तो कोई विकल्प नहीं, और मैं कपड़ों में जा रहा हूं। तो जाके पूछते, बेटा मैं तो ग्रैंड फादर की तरह हूं, क्या बात है, नंगा युवा चला गया तो कोई विकल्प नहीं आए, मुझे देख के क्यों विकल्प आए? तो वे महिलाएं कहती हैं कि बुरा नहीं माने, मैं आपको बताऊं, कामी की दृष्टि नारी बहुत जल्दी समझ जाती है, खोटी दृष्टि होगी तत्काल नारी की समझ में आ जाएगा। बहुत फर्क होती है महिलाओं के पास, और दिल जिसका साफ होगा तो अलग समझ में। क्या हुआ? वे महिलाएं कहती हैं, क्या बताए, वह तो बाहर से नंगा नहीं था,
वह तो अंदर से नंगा था, उसके मन में तो स्त्री पुरुष के भेद नहीं है, वासना नाम की चीज नहीं है। आप भले ही वृद्ध हो गए हैं, लेकिन अभी आपकी वासनाएं समाप्त नहीं हुई हैं। इसलिए आपको देख के हमारे मन में टेलीपैथी साइंस की भाषा में बोलते हैं, आपके विचार अच्छे हैं तो सामने वाले के विचार अच्छे हैं, और आपके मन में कलुषित भावनाएं, खोटे विचार है तो सामने वाले के मन में खोटे विचार आ सकते हैं। बंधुओं, यह दिगंबर चोला पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना, पूरे विश्व की नारियां मां, बहन, पुत्री संकट बन जाती हैं, तब कहीं यह दिगंबर चोला होता है। दिगंबर रहना कोई बच्चों का खेल तमाशा नहीं, चारों ओर अश्लीलता का, कामुकता का वातावरण हो। आज एक नारी का नाम सुनते ही भावनाएं दूषित हो जाती हैं, लेकिन बंधुओं ये एक साधना है। 24 घंटे में एक बार आहार पानी, कोई बच्चों खेल तमाशा नहीं है। पूरे देश में ये पैदल यात्रा सिर और दाढ़ी के बाद 2, 3, 4 महीने में उखाड़ फेंक देना, किसी से आपको विश्वास नहीं होगा। मैं दिल्ली की बात बताऊं, दिल्ली में जब मेरा बिहार चल रहा था, और पिछले साल की बात है जब मैंने गुजरात से राजस्थान से प्रवेश किया, काफ़ी लोग मेरे साथ थे, तो कोई एक जैन था, उसका दोस्त मुसलमान था, तो उससे चर्चा की, उसने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर जब चर्चा सुनी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्या आज के समय में भी इस तरह की साधना संभव है? पहले विश्वास ही हो। बंधुओं, भगवान महावीर की यह मुद्रा है, और पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना के बाद यह दिगंबर मुद्रा की स्थिति बनती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली, अजय कुमार, प्रदीप